नमस्कार। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। जी हाँ, खबर संसार ने भी इस अवसर पर तमाम लोगों के व्यूज़ जाने। आइए सुनाते हैं हम आपको कुछ व्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम ASFL में फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आए हैं। यहाँ कुछ प्रोफेसर से उनके व्यूज़ जाने जाएं इंडिपेंडेंस डे के इस महोत्सव पे। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्राची दोहल नैथानी MIT स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में पिछले 18 साल से जर्मन लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर पढ़ा रही हूँ। थोड़ा बहुत जर्मन हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ाती हूँ और इतने साल से मेरा बहुत से छात्रों के साथ संपर्क हुआ है और काफ़ी बदलते देखे हैं मैंने शब्द के मायने। इंडिपेंडेंस, इट हैज़ चेंज्ड इट्स फ्लेवर, इट्स टेक्सचर ओवर द इयर्स। that it is in the university, today I feel for most students it has become a little shallow. शब्द के मायने थोड़े छिछले हो गए हैं। शाब्दिक बस तौर पे ही रह गया है। इतना उसका सिर्फ स्पीच दे के पढ़ के स्पीच दे जाते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं आजकल स्टूडेंट्स कि उसकी स्पिरिट को नहीं कैच करते हैं। वही जैसे जज्बा जो है वो शायद मिसिंग है। तो मैम आप बताएंगी, जैसे कि आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अपनी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे यंग माइंड्स जो होते हैं उनको इस एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर उनको सही गलत का पता नहीं रहता? कभी कभी कुछ शब्द बताएं। ये डिस्ट्रैक्शन के लिए तो बहुत कुछ है ना, जो हमारे हाथ में आजकल डिवाइसेस आ गए हैं, इनको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें तो बहुत कुछ है। It's an ocean of information and knowledge if we want to use it constructively, and it's a distraction when I want to use it like that. So mostly वही है कि उसमें distraction ज़्यादा है और बच्चों को वही ज़्यादा प्रभावित करता है, वही ज़्यादा आकर्षित करता है। तो वो शायद सच और सही और गलत का, और थोड़ा मैंने देखा पिछले कुछ सालों में, जैसे जो हमारे पास पढ़ने भी आते हैं स्टूडेंट्स, उनके रवैये में भी कि अब सबको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए, सबको हर चीज़ जल्दी चाहिए और शॉर्टकट। हाँ, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, दुनिया है यहाँ पर, जल्दीबाजी है, शॉर्टकट टू एवरीथिंग। पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन मार्क्स आने चाहिए, कॉलेज ना आए लेकिन डिग्री आ जाए। ये तो है ना। तो काफ़ी बदला है नज़रिया और सीखने की जो है इच्छा थोड़ी कम हो गई आजकल के बच्चों में। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ आता ही है, अधिकतर, सबके लिए नहीं कह रही। ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन है? ऐसा ऑब्जर्वेशन है। मैं अपने इतने साल के कि पिछले 5 साल में मैं कहूँगी कि 10% जो छात्र हैं मेरे, वो मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय पढ़ने की नियत से आए हैं। जी। जो 90% हैं जी, वो यहाँ सिर्फ आए हैं। अच्छा, चलिए। तो ऐसा मेरा मानना है। और आज़ादी का अर्थ वो कितना समझते हैं, इस पे भी मतलब मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकता। चलिए, हम आपकी भावनाएं बिल्कुल समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुछ शब्द कहने के लिए। कुछ और कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत समय बाद हिंदी बोल के भी अच्छा लगा। हिंदी बोल बिल्कुल क्योंकि जर्मन और मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और जर्मन में मैं करती हूँ। तो कुछ आप जर्मन में कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस खास दिन पे? जर्मन में मैं क्या ही मैसेज दूँ, जो आपकी इच्छा हो। Freiheit ist eine gute Sache, aber muss man dafür auch arbeiten. Guten Tag, mademoiselle. Danke sehr. खबर संसार की टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं MIT स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में स्पेनिश पढ़ाता हूँ। नमस्कार जी, अतुल जी। कुछ आप अपने विचार बताइए कि इंडिपेंडेंस डे के इस खूबसूरत मौसम पे। सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई कि 77 साल हो गए हमें आज़ाद हुए जी। काफ़ी मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते रहें, आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो आज़ादी में आपने कुछ शब्द बोले हैं। इस आज़ादी के मौसम में जैसे कि आप यहाँ पर यंग माइंड्स को पढ़ाते हैं और उनके जैसे कि उनके यंग माइंड्स जो होते हैं वो अधिकतर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं इस एज में, तो कुछ आपको लगता है कि जैसे आपने इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें हों जो आपको लगता हो कि ये चीज़ें उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कुछ चीज़ें हेल्प कर सकती हैं? कुछ आपके शब्द जाने जाएँ।
अगर देखा जाए तो जैसा कि 77 साल हो गए, तो मोर देन अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी। तो इस 77 साल में अब मुझे जो ऐसा पर्सनली फील होता है कि धीरे धीरे हम लोग जिस आइडियल्स को लेके हम लोग ने आज़ादी लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो आइडियल्स कहीं कहीं छूटते जा रहे हैं। और आजकल के यंग माइंड्स के दिमाग में खास करके वो इश्यूज़ नहीं हैं। जैसे हम लोग पहले जब आज़ाद नहीं थे, इवन बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, रोज़गार, उन सब चीज़ों की क्वालिटी नहीं थी। अंग्रेज़ों को इक्वालिटी सेना में भी उन्हें हायर पोस्ट मिलते थे, हम लोगों को नहीं मिलते थे। जी बिल्कुल। लेकिन आज के यूथ है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। जो चीज़ें लड़ के लिए गए हमारे फ्रीडम फाइटर से, वो आज टेकन फॉर ग्रांटेड है। जी बिल्कुल। और डिस्ट्रैक्ट होने का सिर्फ आज़ादी के मामले में नहीं, हर मामले में ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का काफ़ी हाथ है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल, लेकिन उन प्रोडक्टिव यूट्यूब चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को बहुत कम लोग देख रहे हैं। और आजकल इससे हम कह सकते हैं कि पॉप कल्चर वाले जो वीडियोस हैं वो सब ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो वो सब धीरे धीरे हमारे जो देश के जो यंग माइंड्स उनके दिमाग से वो आज़ादी जिन आइडियल्स को लेकर ली गई थी, उसका वो फ़ायदा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे हैं। जी, तो अगर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उनको याद दिलाया जाए इस एरिया के हिसाब से, इस मॉडर्न एरिया के, मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, जिसमें दुनिया इतनी तेज़ चल रही है, यहाँ पे सब कुछ शॉर्टकट्स की पड़ी रहती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि इस मॉडर्न एरा में कुछ तरीक़ों से उन चीज़ों पे दोबारा जोर दिया जाए जिससे कि उन्हें महत्वपूर्ण पता लगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उस तरह से नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं देश के सामने। और जिन आइडियल्स को लेकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अब वो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जब पहले हम लोगों ने आज़ादी लड़ी थी अंग्रेज़ों से अपने आप को फ्री, एज ए फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट नेशन के लिए, उस समय हम लोग किसी तरह से नॉन अलाइंड हो गए सारे कंट्रीज से। जी। आज लेकिन ऐसा होगा कि अब बिना अलाइनमेंट किसी देश के हुए आज पॉसिबल नहीं। आज इंटर ग्लोबलाइजेशन का समय है। हाँ जी। हम लोग सारे देश में कनेक्टेड हैं। जहाँ तक आई यूथ को रिमाइंड कराने की बात, तो इस मामले में तो मैं यही कह सकता हूँ कि यूथ ज़्यादा कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जी। अगर छोटी छोटी बातें वो रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जी, सौहार्द से रहें, हिंदू मुस्लिम जो इश्यूज उस समय भी थे आज भी है। आज़ादी के समय हम लोग ने पार्टीशन के दंगे देखे हैं। जी। तो वो सारी चीज़ें आज भी लोगों को याद है और अभी भी वो सारे इश्यूज अभी भी हैं जो उस समय थे। तो यही कर सकता है आज का यूथ कि डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय इस पर फोकस करें कि कैसे आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम ने साथ साथ कंधे से कंधा लगा कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, मैन और वुमेन दोनों। जी। उस समय के फ्रीडम फाइटर में औरतें भी काफ़ी आगे थी लड़ाई। जी बिल्कुल थी। आजकल हम लोग ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म आया है। जहां पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम का 77वां जश्न देशभक्ति के गानों के साथ झूमकर नाचकर मना रहा है, वहीं एमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में फॉरेन भाषा डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने भी पूरी तैयारी के साथ पूरी शिद्दत, जोश, नाचकर, गाकर और धूमधाम झूमते के साथ मनाया। इस अवसर कॉलेज स्टूडेंट्स ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और देशभक्ति के रंगों में सरोवर होकर झूम नाचे। स्टूडेंट केसरिया, सफेद और हरे रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे थे। सभी लोग झूम नाच रहे थे। बड़ा ही शानदार अवसर था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरी माटी मेरा देश, वंदे मातरम के साथ ही राष्ट्रीय गान जनगणमन अधिनायक जय, रही भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा के साथ भाषा डिपार्टमेंट में स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। कई स्टूडेंट ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। सभी ने शानदार प्रस्तुतियां दी। अंत में मिष्ठान वितरण भी किया गया।